गुजर हेल्थ, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्नेहा सिंह आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका। चलिए जानते हैं, आज का टॉपिक है जिंक। जिंक एक बहुत ज़रूरी है, ये एक सप्लीमेंट है एक तरह का, आप कह सकते हैं अभी के डेट में। बट अगर इनिशियली कोई अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है लाइफ की, मतलब बच्चे जो हैं वो, उनके अंदर तो डेयरी प्रोडक्ट्स से भी मिल जाते हैं एंड जिंक उनके हो जाते हैं, मिल जाते हैं बाकी सब चीज़ से। जिंक एक ऐसा वाटर सॉल्युबल है कि आप कितने भी खा लोगे, जितनी बॉडी को ज़रूरत है वो उसको स्टोर करती है और बाकी रेस्ट आपके बॉडी से वो निकाल देती है, एक्सक्रीट कर लेती है। तो जो जिंक है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिंक से आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बहुत यंग दिखते हैं। देखिए, जिंक की जो बात मैं कर रही हूँ, जिंक आपके इम्यून को बहुत अच्छा रखता है। अगर आपका इम्यून अच्छा नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जिंक की बहुत कमी है। ठीक है, जिंक क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से आपको बीमारी नहीं लगती है, तो इम्यून का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे जिनको भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, जिनको भी इंटेस्टाइनल इशू रहते हैं, जिनको कॉलिक पेन है, जिनको डायरिया हो जाता है, या फिर जिनको इंटेस्टाइन का कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन का कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को जनरली क्या होता है, जिंक उनके बॉडी में नहीं रह पाता है ना, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं। जिनको कॉलिक पेन है, जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो ऐसे लोग जिंक बहुत देर तक नहीं रख पाते हैं। बट क्या ये इसको कोई तरीका है? तो हाँ, तरीका है। आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स लीजिए। जिंक क्या करता है, आपके किसी भी घाव को, किसी भी कट को, है ना, किसी भी कट को, ऑपरेशन है या फिर किसी डॉक्टर देते हैं ना मल्टीवाइटामिन, में जिंक पे रहता है। जिंक क्यों देते हैं, जिंक किस लिए देते हैं? अच्छा, जिंक देते हैं ताकि आपके जो भी घाव है वो जल्दी भर जाएं। आपकी जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या जो भी बीमारी में आप हो, आपकी फास्ट रिकवरी हो, स्पीडी रिकवरी के लिए भी जिंक बहुत ज़रूरी होता है। सेल रिजनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका कहीं पे, जैसे कि कहते हैं ना, डेड सेल निकल जाता है, कुछ नया रिन्यू होता है, तो उसमें जिंक का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपको बहुत स्मार्ट दिखना है, बहुत सुंदर दिखना है, आपको बहुत ब्यूटीफुल लगना है, आपको हैंडसम लगना है, तो आपको जिंक ज़रूर खाना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जिंक का सप्लीमेंट जो होता है वो सब नॉन वेजिटेरियन में ऑलरेडी होता है, ये आपको लेना पड़ता है। अब देखो, जो नॉन वेज होता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑयस्टर में, क्रैब में, लॉबस्टर्स में, इसलिए आप देखते होंगे कि चाइनीज़, कोरियन जितने लोग होते हैं, उनकी स्किन कितनी सुंदर होती है, ग्लास आर्ट जैसे स्किन होते हैं, है ना। तो वो स्किन एक्चुअली वो लोग का डाइट वैसा होता है। ठीक है, आप इंडियन स्किन भी बहुत, सबसे अच्छा इंडियन स्किन माना जाता है, पर इंडियन स्किन में बहुत बार देखो कि क्या होता है कि जिंक की बहुत लोगों को पता ही नहीं होती कि जिंक खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बहुत लोग जिंक मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जिंक अगर आप खाते हो तो ये बहुत फ़ायदा करता है। और जिंक आपकी बॉडी में डीएनए भी जनरेट अच्छा करता है, तो डीएनए अच्छा करता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में भी जिंक की बहुत ज़रूरत होती है। तो जिंक का सप्लीमेंट दिया जाता है किसी बच्चे के सेल रीग्रोथ में, या सेल को बनने में, सेल टिश्यू बनने में, ऑर्गन बनता है, सेल टिश्यू बहुत सारे बन के ऑर्गन्स बनते हैं, तो उसमें बच्चे का जो सेल जनरेशन होता है, उसमें जो जिंक बहुत बड़ा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जिंक से होती हैं। अब देखिए, जो भी वेजिटेरियन है, अब बोलेंगे कि भाई हम लोगों को कैसे मिलेगा, तो आप लोगों को मिलेगा। सबसे हाई सोर्स जो होता है वेजिटेरियन में, वो काजू में होता है। काजू खाइए, नट्स खाइए, सीड्स खाइए, है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और जिंक सबसे अच्छे से मिलेगा। टोफू, पनीर, ये सारी चीज़ों में जिंक होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जिंक होता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एस्ट्रोजेनिक हो गया है, या हार्मोन वाली गाय का, या हार्मोन वाली जो भी होते हैं उसको, उससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत लोग होते हैं कि दूध को पचा नहीं पाते, कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो आपको जिंक खाना चाहिए। जिंक खाने से क्या होता है, आपकी घाव बहुत जल्दी भरती है, आपका इम्यून अच्छा रहता है। इम्यून अच्छा रहेगा तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। अब इम्यून देखिए, इम्यून का क्या है कि जब आप अपने आप को अच्छा रखना चाहते हो तो आपको जिंक का सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और ये आप डरो मत कि ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी में अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना बॉडी के हाइट और वेट के हिसाब से वो रख लेता है, फिर बाकी वो फ्लश कर देता है, एक्सक्रीट करा देता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट बहुत खुश रहिए आप कि ऐसे कुछ भी नहीं होगा।
और जिंक लेने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट जब आप जिनका हेयर लॉस होता है ना, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, हेयर बाल नहीं आ रहे होते, बहुत प्रॉब्लम होता है, उनमें जिंक की बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तो ऐसे ही इम्यून उनका मार खाया हुआ रहता है, इम्यून आपका अच्छा नहीं है, तभी आपके कहीं ना कहीं हेयर लॉस हो रहे हैं। हेयर लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके इम्यून में अटैक हुआ है, हेयर लॉस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, आपने जिंक का सप्लीमेंट नहीं लिया। अगर आप हेयर लॉस में जिंक का सप्लीमेंट लेते हो तो आपके हेयर्स ऑलरेडी अच्छे हो जाते हैं। आप देखना बंगालीज के हेयर कितने लंबे होते थे, कितने, अब तो खैर कोई फैशन में ये रखे तो अलग बात है, पर बंगालीज के हेयर बहुत अच्छे होते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग फिश बहुत खाते थे। अब उसमें ओमेगा 3 भी है, जिंक भी है, नॉनवेज बहुत खाते हैं वो लोग, एग्स भी खाते हैं। मतलब बंगालीज का जो बाल होता था वो बहुत, उनका देखने से उनकी आंखें और उनके बाल पे, मतलब हर कोई बोलते थे मृगनयनी एंड बाल इज़ लाइक वाव, बहुत अच्छे बाल हुआ करते थे। मतलब अब कोई नया ना रखे तो बहुत अलग बात है, बट बंगालीज के बाल बहुत लंबे। बिकॉज रीज़न क्या होता था कि वो लोग नॉन वेज खाते थे और हर रेगुलर बेसिस पे वो लोग फिश खाते थे, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है। तो जिंक का सोर्स इतना अच्छा है, उन लोगों का स्किन भी आप देखते होंगे तो कितना सुंदर चमकता है स्किन, तो बहुत अच्छा रहता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, जैसे मारू हैं, मरवाड़ी हैं, गुजराती हैं, ब्राह्मण्स हैं, या फिर आप ऐसे कुछ भक्त हैं जिसमें आप मतलब नहीं खा सकते, तो आपको काजू ज़रूर खाना चाहिए, नट्स खाइए, सीड्स खाइए, ताकि अपने आप को हेल्दी बनाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पे। होता क्या है कि जब भी इंसान जैसे कि मेंटल एंग्जाइटी है, या इसमें ये इस पे भी काम करता है, ये आपके इम्यून में काम करता है, और हर जगह आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और हेल्थ के लिए आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको खाते हो तो आप फील करते हो कि इसमें मतलब कि जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, लाइक बहुत अच्छा रहता है। मतलब आपकी सेल जनरेशन, जैसे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, तो बच्चे का भी सब कुछ डेवलपमेंट अच्छा होता है। बच्चे को दोगे तो उसका हर एक चीज़, हेयर है, ऑर्गन्स है, हर एक चीज़ बहुत स्मूथली चलता है, बहुत अच्छा रहता है। तो जिंक बहुत ज़रूरी है। जो बूढ़े लोग हो रहे हैं, जो चाहते हैं अपने एज को स्लो डाउन करना, वो क्या कर सकते हैं, वो भी इसका मतलब जो जिंक है वो उसके सोर्स को खा सकते हैं। अब जिंक लेंगे तो उनका क्या होता है, एज थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, रुकेगा नहीं बट स्लो डाउन जरूर हो जाता है। रीजनरेशन होता है, सेल रीजनरेशन होता है। आप बहुत लोग को देखेंगे बहुत दिन तक यंग रहते हैं, उनका ये भी एक कारण होता है। जैसे मेरे फैमिली में भी एक दो लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ कि बहुत एज तक दे आर वेरी, मतलब दे आर एवरग्रीन, हम लोग कहते हैं एवरग्रीन ब्यूटी है, बिकॉज दे आर टेकिंग द सोर्स ऑफ जिंक। तो ये वाली चीज़ है। अब देखो क्या होता है ना, अगर आप जिंक नहीं लेते हो, हेयर लॉस होते हैं, थोड़ा मेमोरी लॉस भी होता है, थोड़ी अदर प्रॉब्लम आती है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ आते हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। और डीएनए में भी ठीक से नहीं होता, डायरिया हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो जिंक का सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। जिंक नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है, आप जल्दी ठीक नहीं होते, आपकी हीलिंग्स नहीं होती हैं। तो जिंक इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखें और जिंक को ज़रूर खाएं, क्योंकि जिंक अगर खाएंगे तो स्वस्थ अपने आप को पाएंगे। तो समझ के आ गई मेरी बात। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत छोटी सी, मैं चाहती हूँ कि आपको छोटी छोटी नॉलेज दूँ, उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर विशेष आपको एक अच्छा सा नॉलेज दूँगी, लेकिन मैं चाहती थी कि थोड़ा नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए जिंक के बारे में। तो जिंक बहुत ज़रूरी है, जाइए खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, स्वस्थ रखिए, पूरे फैमिली को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।